हेलो ट्रैवल फैमिली, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ट्रैवलिंग। तो आज का जो व्लॉग होगा वो होगा फूड फैमिली के लिए, क्योंकि आज के व्लॉग में है कुछ खाना कुछ पीना, बहुत ही एक्साइटिंग चीज़ है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज का ब्लॉग किस चीज़ से रिलेटेड है। आज का ब्लॉग है एक फूड चैलेंज, जो कि है ए से लेकर जेड तक अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मुझे चीज़ें खानी है। अगर मैं अब आपको इसके रूल्स बताऊं कि क्या इसके रूल्स होने वाले हैं, तो रूल्स कुछ इस तरह से होंगे कि अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और 9 बजे 9:30 या 10 बजे तक मैं करने वाली हूँ अपना ब्रेकफास्ट। तो अब ब्रेकफास्ट में मैं चीज़ लेने वाली हूँ ए से बी से सी से। ऐसा नहीं होगा कि मैं ए के बाद सीधा आर या फिर टी पहुँच गई। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। अब अल्फ़ाबेट ए के लिए लिया है मैंने आलमंड, और मेरे आलमंड ये रहे। कहाँ गए? दिस इज़ वन, दिस इज सेकेंड आलमंड। तो ए तो कंप्लीट हो गया, ए से आलमंड। अब चलते हैं लेटर बी की तरफ। अल्फ़ाबेट है हमारा बी, तो हम पहले खाएंगे बिस्किट। तो बी से हो गया बिस्किट, अब सी से पी जाएगी कॉफ़ी। बहुत गर्म हो रही है। तो ए बी सी तीनों कंप्लीट हो गए हैं। अब बात आती है लेटर डी की। डी फॉर डोरिटोस। तो ए बी सी डी ये तो कंप्लीट हो गए मॉर्निंग में। अब मिलते हैं स्नैक्स टाइम पर। इट्स स्नैक टाइम, और स्नैक के लिए है अल्फ़ाबेट ई एफ जी एच। तो सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट ई। तो अब ई से ढूंढते हैं कोई चीज़ घर में जो ई से मिले। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद मुझे मिला है ई से इलायची। ई से मुझे मिली है इलायची, और फिर अब मैं खाने वाली हूँ इलायची। दिस वन इज इलायची। मैंने ऐसे ही खा ली, इसके अंदर ये बीज है। अब चलते हैं अल्फ़ाबेट एफ पर, और एफ के लिए मेरे पास है कुछ ये फिटनेस सीरियल बार। ब्रेकफास्ट की कुछ ये चॉकलेट फिटनेस ब्रेकफास्ट सीरियल बार। इट्स लुक समथिंग लाइक दिस। देखो ये कुछ ऐसी दिख रही है। तो टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट में ये कैसी है। मीठी है बहुत ज़्यादा मीठा मेरे को नहीं पसंद है। अब मैं अगर बात करूँ लेटर जी की, तो जी से मैं क्या कहूँ, बहुत ढूंढा, बहुत ज़्यादा ढूंढा, क्योंकि कुछ मुझे कुछ बोल रहे थे, कोई मुझे कुछ बोल रहा था, बहुत अजीब अजीब भी बोला मैं। तो फाइनली मुझे जी से जो मिला है वो है माय ऑल टाइम फेवरेट, दिस गुलाब जामुन। यस आई नो, मैंने अभी पहले बोला कि मुझे मीठा नहीं पसंद है, लेकिन गुलाब जामुन इज माय ऑल टाइम फेवरेट। मतलब गुलाब जामुन मैं कभी भी खा सकती हूँ। गुलाब जामुन तो ऐसा है मेरे लिए। तो मैं स्पून से खाऊंगी बिकॉज बहुत बड़ा है, तो एक साथ मुंह में नहीं आएगा। तो जी से मेरा है गुलाब जामुन। लव्ड इट। तो अब बारी आती है एच की, और एच मुझे बहुत आसानी से मिल गया, क्योंकि ये सबके घरों में होता है, जो कि है कुछ ये दिख रहा हो आपको, हाइंस का टमाटो केचप। अब मैं इसको निकालती हूँ कि बहुत बड़ी बॉटल है, तो मैं इसको निकाल कर फिर दिखाती हूँ आपको। गिरा मेरा टमाटो केचप। बहुत खट्टा है, बहुत खट्टा था। तो एच भी हो गया कंप्लीट। अब बारी आती है आई की। तो आई के लिए देखते हैं। बारिश रुकने के बाद आज मॉरिशस में हो गई बहुत ज़्यादा गर्मी, जिसकी वजह से मुझे बाल बांधने पड़ गए। अब चलो बात छोड़ो ये वाली, अब बात आती है अल्फ़ाबेट आई की कि आई अल्फ़ाबेट से क्या खाया जाए। तो आई अल्फ़ाबेट से मैं खाने वाली हूँ, यस, आइस।
तो आई अल्फाबेट से है आइस। अब मैं आइस निकालती हूँ इसमें से। Here it is, ice. बहुत हेवी है, नहीं खा सकती। आई कंप्लीट हो चुका है। तो आई अल्फाबेट कंप्लीट हो चुका है। अब बात आती है जे की। अब जे से खाते हैं, और जे से है जिम जैम। तो ये है जिम जैम। तो जे कंप्लीट हो चुका है। तो मॉरिशस में बारिश रुक गई है। अभी मैं एक पास में एक स्टोर था, वहाँ पर गई भागकर, और मुझे मिलता है के से बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़, जो कि है ये कोको क्रंच। तो मेरा कोको क्रंच कुछ इस टाइप का है, बाहर से चॉकलेटी और पीछे से कुछ मिल्क का है। टेस्ट करके देखते हैं कैसा है। सोयाबीन टाइप का लग रहा है, अच्छा है लेकिन। सोयाबीन होता है जैसे, सोयाबीन टाइप का, या फिर सोयाबीन नहीं बोलूँगी, कॉर्नफ्लेक्स बोलूँगी। कॉर्नफ्लेक्स टाइप का टेस्ट आ रहा है इसमें। तो अब बात आती है अल्फाबेट एल की, और एल के लिए है मेरे पास लॉलीपॉप। वेल, ये लॉलीपॉप चुपा चुप्स का है, और ये लॉलीपॉप मतलब ऐसा था कि बचपन में हम लोग ने कितना खाया ना ये वाला लॉलीपॉप। एल चुपा चिप्स वाला बहुत टेस्टी होता था। मतलब ये होता था कि हम लोग स्कूल में से मम्मी से 2 रुपए लेकर जाते थे कि हमें लॉलीपॉप खाना है स्कूल में। तो ये बचपन की यादें। तो एल से था मेरा लॉलीपॉप, और ये कुछ इस तरह का है। 2 in 1, दो मतलब एक लॉलीपॉप है, 2 कलर्स। ऊपर आई थिंक जो मैंगो लग रहा है मुझे, नीचे वो स्ट्रॉबेरी लग रहा है। टेस्ट करके बताती हूँ किन किन 2 चीज़ों का। तो 2 कलर्स हैं तो 2 टेस्ट तो होगा ही होगा। टेस्ट करके बताती हूँ कि कौन से 2 कलर टेस्ट हैं इसमें, या कौन से 2 फ्लेवर्स हैं इसमें। मैंने सही बोला था, ऊपर मैंगो है और नीचे स्ट्रॉबेरी है। इसको फिनिश करते हैं फटाफट से, और फिर चलते हैं अपने लेटर एम पर। तो अल्फ़ाबेट एल कंप्लीट हो गया है। एल के बाद आता है अल्फ़ाबेट एम, और एम से खाने वाली हूँ मैं मैंगो। यस, मॉरिशस में गर्मी हो रही है इस टाइम पर, और गर्मियों में ही मैंगो आते हैं, तो मॉरिशस में मैंगो आ रहे थे इस टाइम। तो एम से हम खाएंगे मैंगो। तो हम मैंगो का पीस ही खाने वाले हैं, क्योंकि आज इतना कुछ खा लिया, अब बिल्कुल मन नहीं है कुछ खाने का। देखो, तो मैं खाऊंगी मैंगो का एक पीस। ये कच्चा आम है, बहुत खट्टा होने वाला है, बट खाना तो खाना है। दिस इज मैंगो। बहुत ज़्यादा खट्टा है। बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत ज़्यादा खट्टा है। हाय, खाते खाते थक चुके हैं। सुबह से इतना कुछ खा लिया है, और चैलेंज लिया है तो कंप्लीट तो करना ही है। और अभी हम केवल और केवल लेटर एम पर पहुँचे, और एम जो लेटर होता है वो बीच का होता है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ में। अभी हमें 13 चीज़ें और खानी है। हाय, कैसे होगी कंप्लीट, लेकिन चैलेंज लिया है तो कंप्लीट तो करना पड़ेगा। चलते हैं अब, और एन से खाते हैं कि एन से क्या खा सकते हैं। तो एन से मुझे, मेरे दिमाग में केवल एक ही चीज़ आई है, जो कि है नट्स। यानी कि मैं खाने वाली हूँ दिस, ये आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद, ये खाने वाली हूँ मैं एन से। सॉरी, मैंने हाथ ऊपर कर लिया था। तो ये है एन से, जो कि है, गिर गया। ये है एन से, तो ये एन से मैं ये खाने वाली हूँ। क्रिस्पी है। तो लेटर एन कंप्लीट। अब बात आती है लेटर ओ की, और ओ में मुझे केवल और केवल एक ही चीज़ समझ आई, जो कि था दिस वन, ओरियो बिस्किट।
यस, मुझे केवल एक ही चीज़ समझ आई, जो कि थी ये कुछ ओरियो का बिस्किट। तो ओरियो का बिस्किट खाते हैं ओ से। तो पूरा पिघल गया, देखो पूरा पिघला हुआ है, लेकिन कोई नहीं, मैनेज करेंगे। गाइस ये देखो क्या हो गया, बीच से खुल गया क्योंकि पिघल गया ना, पिघल कर चिपक गया। इसका मुझे पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्या हालत हो गई है मतलब इसकी, देखना कोई इंसान कैसे खा सकता है इसको, लेकिन चैलेंज लिया है। मैं इसको ऊपर को उतार कर खाती हूँ पहले, दिस ओरियो। डार्क चॉकलेट है बहुत ज़्यादा, चॉकलेट पसंद है लेकिन इतने नहीं, ज़्यादा चॉकलेट हो गई इसमें। तो ओ से ओरियो कंप्लीट। अब बारी आती है लेटर पी की, और पी से मुझे फिर एक ही चीज़ समझ आती है, जो कि कुछ होते हैं ये पोटैटो चिप्स। हाँ, ये वही चिप्स होते हैं जो हम लोग फास्ट में खाते हैं। तो घर पर यही थे, हमने इनको फ्राई कर लिया, तो अब इनको खाते हैं पी फॉर पोटैटो चिप्स। इनके ऊपर मैंने ना चाट मसाला भी डाल लिया, तो ये और टेस्टी हो गए हैं, बहुत क्रिस्पी हैं। और ना चाट मसाले से ना टेस्ट बहुत अच्छा हो गया। चाट मसाला क्या बोल रही थी मैं। तो लेटर पी कंप्लीट। अब बात आती है क्यू की, कि क्यू से क्या। क्यू मैंने नेट पर भी ढूंढा, मुझे नेट पर भी कुछ नहीं मिला, बस एक ही डिश मिली है जिसका नाम है क्वेसाडेला। मैंने साइड में इसका वो भी लगाते कि आप देख सकते हो कुछ क्या है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि वो है कैसी। तो वो कुछ इस टाइप की है, ये कॉर्न से बनी हुई है। तो ये मैंने घर पर ही बनाई इसको, कॉर्न को भिगोकर, कॉर्न को फिर पीस कर तब बनाया गया है ये। अगर आप चाहोगे तो मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना अगर इसकी रेसिपी शेयर करनी है तो। अब इसको टेस्ट करते हैं और फिर मैं बताती हूँ कि आपको ये मुझे कैसा लगा और फिर आप लोग को कैसा लगेगा, आपको ट्राई करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो इसका मैंने एक बाइट तोड़ा, बाइट कुछ इस तरह से, हम देखते हैं इसका टेस्ट करके कैसा टेस्ट है इसका। टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब क्रिस्पी नहीं बोलूँगी, अच्छा टेस्ट है। तो क्यू होगा कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट लेटर की तरफ। बारी आती है लेटर आर की। तो और आर्ट्स तो आप सबको पता ही है क्या होता है, बहुत अच्छा होता है, स्पेशल नहीं बोलूँगी, बहुत टेस्टी होता है। तो पहले तो आप बताना, इतने मैं बताऊँ आप लोगों को कमेंट सेक्शन में क्या होगी वो चीज़ जो मैं खाने वाली हूँ आर से। थोड़ा सा सोचो। यस, बिल्कुल सही हो आप लोग, आर से होते हैं रेजन्स। तो मैं खाने वाली हूँ रेजन्स यानी कि किशमिश, क्योंकि घर में मुझे रेजन्स ही मिली है। यस, तो आर से होती है रेजन्स यानी कि किशमिश। आप देख सकते हो मेरे हाथ में रेजन्स हैं, तो फटाफट अब इन रेजन्स को खाते हैं आर से। तो यस, रेजन्स कंप्लीट, यानी कि हमारा आर जो होता है वो होता है कंप्लीट। अब चलते हैं एस की तरफ, और एस के लिए मेरे पास बहुत स्पेशल चीज़ है। ये चीज़ ना सबके घरों में मिलती है, मतलब हर एक के घर में मिलेगी ही मिलेगी आपको। वो होती है सौंफ। यस, तो सौंफ आ गई हमारी ये। यस, हेयर इट इज। तो ऐसे हम खाएंगे सौंफ। फटाफट इसको निकालते हैं हाथ में। सौंफ मैंने निकाल लिया, आप देख सकते हो मेरे हाथ में सौंफ है। मैं आपको दिखाऊँ थोड़ा सा कैमरा पास करके। यस, तो अब ऐसे सौंफ खाते हैं। तो एस हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट अल्फाबेट की तरफ। बारी आती है टी की। आप लोग सोचोगे कि मैं टी ही पीऊंगी यानी कि चाय, लेकिन मैं टी वाला पर्सन नहीं हूँ, मुझे चाय बिल्कुल नहीं पसंद, मतलब मैं चाय को छूती भी नहीं हूँ। तो चाय तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, अब मैं कुछ और ढूंढती हूँ घर में कि कुछ और मुझे मिल जाए टी से। यस, मुझे दिखी है टी से टैमरिंड यानी कि इमली, तो अब इसमें से मैं थोड़ी सी इमली खाने वाली हूँ। तो टी से है टैमरिंड, टैमरिंड ये रही, अब मैं इसको खा रही हूँ। बहुत ज़्यादा खट्टी है।
तो टी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है लेटर यू की। यू मतलब इतना ढूंढा, कुछ कहने की हद नहीं। फिर फाइनली यू के लिए मुझे मिलता है दिस, यस, यू लाइट का बिस्किट। तो यू के लिए मुझे यही मिला है। अब मैं इसी को खाने वाली हूँ। आप लोग भी बोलोगे आज बहुत सारे बिस्किट बिस्किट हो गए, लेकिन क्या करें, घर के अंदर ही मुझे हर चीज़ ढूंढनी थी। घर के बाहर मैं नहीं जा सकती क्योंकि घर के बाहर हो रही है बारिश। आप देख सकते हो मैं यू लाइट ये खोल रही हूँ। अब बाहर बारिश हो रही है, बाहर कहीं जा नहीं सकते, तो घर के अंदर सब चीज़ ढूंढनी है। और घर में मोस्टली बिस्किट ही मिलते हैं, तो बिस्किट ही खाने पड़ेंगे। अब देखो सारे बिस्किट गिर चुके हैं, थोड़े से बिस्किट बचा, उन्हीं में से मैं खाने वाली हूँ। तो ये रहा यू से मेरा यू लाइट बिस्किट। बहुत पतला बिस्किट है और ना चीज़ है बहुत सारी अंदर, मतलब फ्लेवर आ रहा है चीज़ का। देखो पैकेट बंद था तो क्रिस्पी तो हो गई, और इन एंड ऑल अच्छा है। तो यू हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं अपने लेटर वी की तरफ। अच्छा बन रहा है वी, वैसे ये तो डब्ल्यू बन गया, ये है वी। तो वी से मैं खाने वाली हूँ वेज पुलाव। आप देख सकते हो कितने सारे वेजिटेबल्स हैं। तो वी से मैं खाने वाली हूँ वेज पुलाव। टेस्ट करते हैं इसको, ये कैसा है, कैसा बना है। पहली स्पून मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। तो ये आप लोग के सपोर्ट और आप लोग के प्यार के लिए। तो ये आप लोग खाइए, सेकेंड स्पून मैं खाने वाली हूँ। तो लेटर वी कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है लेटर डब्ल्यू की, और डब्ल्यू से देखते हैं कुछ। यस, तो डब्ल्यू से खाने वाली हूँ है मैं वॉलनट। वॉलनट निकालते हैं इसमें से। यस, डब्ल्यू से मैं खाने वाली हूँ एक वॉलनट। को तोड़ लेते हैं। यस, वॉलनट टूट चुका है, मुँह से तोड़ लिया मैंने। टैलेंट। वो ना कोलगेट वेद शक्ति वो वाला ब्रश, वो वाला टूथपेस्ट यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि उससे तो मजबूत होता है दांत। यस, तो ये निकल चुका है डब्ल्यू से। डब्ल्यू से हो गया वॉलनट कंप्लीट। आज खा खा कर इतनी बुरी हालत हो चुकी है। आज कॉफ़ी भी पी ली, मतलब पीना भी हो गया, खाना भी हो गया, ड्राई फ्रूट्स भी हो गए, इमली भी हो गई, मैंगो भी हो गया, और आइस भी हो गई। तो पेट में तो पता नहीं क्या क्या बन रहा होगा आज। तो हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है खा खा कर। अब सोचते हैं एक्स के बारे में, तो एक्स तो मिल ही नहीं रहा कि हम क्या खाएं एक्स को लेकर। गाइज आप लोग को कुछ भी पता होगा ना एक्स के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि एक्स से क्या क्या चीज़ें खा सकते थे। मैं ढूंढती हूँ अपने बाकी सेक्शंस में कि मुझे कुछ मिलता है। तो किसी ने ना सच ही कहा है कि चैलेंज को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी तैयारी करनी चाहिए, या आप किसी भी काम को करने से पहले ना उसकी तैयारी करनी चाहिए। मतलब चैलेंज तो मैंने ले लिया कि मैं हाँ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में खाऊंगी ए टू जेड तक, लेकिन मैं चीज़ें नहीं लेकर आई क्योंकि बारिश हो रही थी, कैसे जाती। तो मेरे को चैलेंज थोड़ा लेट स्टार्ट करना चाहिए था क्योंकि मेरे पास चीज़ें ही नहीं थी। लेकिन फिर भी घर में काफ़ी हद तक मैंने चीज़ें ढूंढ ली हैं। बचा था एक्स। फाइनली एक्स से भी चीज़ मिल गई है। मेरा जो मेडिसिन वाला बॉक्स था ना, मुझे उसमें से मिला है एक्स। मतलब हद हो गई, पूरे घर में कहीं नहीं मिला एक्स, केवल मेडिसिन वाले बॉक्स में। वो था ये, क्या है ये, जिल्थी, XYLITOL। अब आप इसको क्या पढ़ोगे, जिलिथॉल, जो भी पढ़ोगे वो आप पढ़ लेना। ये इसमें ये लिखा हुआ है शुगर फ्री गम है ये। दिखा दो, देखो कितनी सारी निकल गई। खानी मुझे एक है और निकल इतनी सारी गई है। देखते टेस्ट करके। ब्लूबेरी का टेस्ट है, और जैसे पहले वो आते थे ना सेंटर फ्रेश वगैरह, उस टाइप की है ये। सेंटर फ्रेश है, सेंटर फ्रूट बोलूँगी मैं, सेंटर फ्रूट टाइप की। तो एक्स फाइनली एंड फाइनली कंप्लीट। अब आती है बारी वाई की। तो वाई के लिए ढूंढती हूँ घर में ही कुछ। हाँ, वाई के लिए तो है मेरे पास, उसे उठा के लाती हूँ वाई के लिए। स्पेशल चीज़ है, मैं बहुत खाती हूँ उसको। वो की है जो कि है ये
यम यम, यस। इसमें क्या है, इसमें ना ऐसे कुछ निकल गया, ये कुछ ऐसे स्टिक है, उसको अंदर ना आप देख सकते हो एक चॉकलेट है, एक वनीला है। कभी चॉकलेट में डिप कर लो और कभी वनीला में। एक बार चॉकलेट में, एक बार वनीला में। अब वनीला आ गया, वापस से चॉकलेट आ गया। देखो वैसे तो ये फीका है, जो इसके स्टिक है ना ये बिल्कुल फीकी है। अगर आप इसमें चॉकलेट या वनीला मिला रहे हो तो ही आपको इसमें टेस्ट आएगा। इसमें इनको हल्का सा नमक देना चाहिए तो ज़्यादा बेटर हो। अब चलते हैं अपने लास्ट लेटर पर जो कि है Z। वापस से मेरे पास है बिस्किट जो कि है कुछ ये 20। तो 20 करके एक बिस्किट आता है, कुछ इस टाइप की ये बिस्किट है। इसको अगर हम खोलें तो ओरियो जैसी है, बस इसके अंदर चॉकलेट आ गई। कोकोनट का टेस्ट आ रहा है, सही कोकोनट का टेस्ट आया, बाकी बहुत अच्छी है। चॉकलेट है, जिसको चॉकलेट पसंद है उसके लिए बहुत अच्छी है। तो फाइनली चैलेंज हुआ कंप्लीट, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे जो दिक्कत आई वो आई एक्स लेटर को ढूंढने में। एक्स अल्फ़ाबेट से मुझे बहुत मुश्किल से मिला, जो कि था ये, आप देख सकते हैं जो कि था ये। तो एक्स को ढूंढने में बहुत दिक्कत आई, बाकी तो सब घर पर आराम से मिल गए थे। तो बने रही वीडियो में, सो थैंक यू सो मच गाइज। अगर अब आप कोई और चैलेंज चाहते हो कि जो मैं करूं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मैं अब अगला चैलेंज कौन सा करूं, फिर मैं वही चैलेंज करने वाली हूँ। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू गाइज, कीप सपोर्टिंग।